दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा के प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के रणनीति के बारे में कि आपके बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा कैसे निकाल सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या बुक लिस्ट होगा, क्या सिलेबस है, क्योंकि भर्ती रुकने वाला नहीं है, नई भर्ती आपका इंतजार कर रहा है। और जैसे इस भर्ती को क्लियर किया जाता है, आपका नई भर्ती लगभग उतना ही सीट पर 2000 दरोगा का सीट होगा, लगभग 215 सार्जेंट का सीट होगा, क्योंकि बिहार में ट्रेनिंग देने का दरोगा और सार्जेंट का कैपेसिटी भी अभी उतना ही है। कोई विकसित किया जा रहा है लेकिन अभी हुआ नहीं है। काफी डिमांड था आप लोगों का कि कोई सफल कैंडिडेट के साथ सर आइए और बताइए कि कैसे ये एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है और कैसे इस एग्जाम को हम निकाल सकते हैं। आइए सर, अजय जी आइए। आप देख सकते हैं कि आगे आ जाइए। ये इन्होंने इनके साथ कल मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि कैसे इन्होंने आपको पीटी क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया और फाइनली इनका रिजल्ट भी हुआ है। ये हमारे मित्र भी हैं, तो अच्छे गाइडेंस के साथ आप लोगों की तैयारी भी अच्छे तरीका से कराया जाएगा और कैसे तैयारी की शुरुआत किया जाए, बेसिक कहां से स्टार्ट किया जाए, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और ये देख सकते हैं कि ये इनके द्वारा ही तैयार किया गया है कि इनका रणनीति क्या था और किस तरीका से इन्होंने अपना एग्जाम निकाला था। ठीक, तो सर आप तैयार है ना बताने के लिए लड़कों का? यहाँ जाइए। ठीक, और यहाँ से जितना है जो हम पूछेंगे वो बताते चलिएगा कि बुक लिस्ट क्या है और कैसे आप सब जेन्युइन बताना है, ईमानदारी और ऑनेस्टली, कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं, जो आप फॉलो किए होंगे वही बताइएगा। आज देखिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए मतलब प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम बात करेंगे। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा के बाद हम लोग मुख्य परीक्षा वाला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें ही हमको लग रहा है कि 20 मिनट का वीडियो बन जाएगा ये। और उसके साथ रणनीति के बारे में बात करेंगे कि जीरो से शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बिहार दरोगा जो 2022 से आने वाला है उस बारे में हम बात करते हैं कि भर्ती आएगा कि नहीं आएगा। भर्ती एकदम कंफर्म आएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, पिछला जो ट्रेनिंग वाला है, जैसे पास आउट करते हैं, ये वाला जो 2213 वाला है जिसमें 1998 दरोगा का है, 215 सार्जेंट का पोस्ट है, इन लोगों को भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पर। और उसी बीच में देखिएगा कि बीपीएसएससी अपना भर्ती निकाल देगा और फॉर्म भी अप्लाई शुरू हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा। बिहार दरोगा में 2 एग्जाम आपको देना पड़ता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर मेरिट लिस्ट तैयार होता है। प्रारंभिक परीक्षा में 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है, जितना सीट है उसके 20 गुना मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, और फिर उसके आप देखिएगा कि 8 गुना के करीब बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। ठीक, और उन लोगों का फिजिकल दिया जाता है 8 गुना या 6 गुना? 6 गुना लोगों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। तो वो 6 गुना में से लोगों को वो फिजिकल के लिए इसलिए बुलाया जाता है कि काफी लोग फिजिकल में छट जाते हैं। तो सर हम बात करते हैं प्रश्नों की संख्या, तो 100 आता है जी। यहाँ से आप अपना कलम उठा लीजिए और बताइए सबको कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं। पीटी के लिए प्रश्नों की संख्या 100 होता है। ठीक, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, और समय उसके लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा। एक समय थोड़ा हम अब कर लेते हैं समय। एक क्वेश्चन पर रफली आपको 1 मिनट मिलेगा, क्योंकि बीच में आपको साइन भी कराने वाले आएंगे, बीच में आपको जो भी आपका सिग्नेचर होता है, थंब होता है, लेने के लिए आते हैं। और समझिए अगर कोई क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट ज्यादा समय आप लगा देते हैं तो उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो आप देखिएगा कि गोला रंगने के लिए भी उसी में आपका टाइम मेंटेन करना है। तो बताइए सर। ऐसा टाइम का कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को, मतलब ज्यादा टाइम बच ही जाता है। उसके लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा। और नेगेटिव आपका पर क्वेश्चन 0.2 होता है, मतलब एक क्वेश्चन अगर गलती की जाएगा आप लोग तो 0.2 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर 2 बात समझिएगा। बहुत लोगों ने पूछा है और बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि क्या क्वेश्चन पूरा अटेंड किया जाए, नेगेटिव क्या है, ऐसे क्या है। ठीक है, तो देखिए ये भी 2 बार पीटी क्वालिफाई किए अभी तक दरोगा का, हमने भी किया है। ठीक, सबसे बेस्ट रणनीति ये होता है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसे भी सॉल्व करें, जो नहीं आ रहा है उससे भी, क्योंकि इसमें नेगेटिव जो है 1/10 है, 1/10 होता है, 0.2 होता है। मतलब कि 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो एक सही वाला क्वेश्चन का आंसर मतलब आपका गलत हो जाएगा, कट जाएगा एक तरफ से देखा जाए तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए। क्या करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बन सकता है। तो अब आप आइए, आपका ये यहाँ से शुरुआत होता है। अब इन लोगों को बताइए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट बता दीजिए और फिर उसके बाद बुक लिस्ट बताइएगा और उसके बाद टेस्ट सीरीज के बारे में बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन, हिस्ट्री से हिस्ट्री पूछता है, ज्योग्राफी पूछता है, पॉलिटी पूछेगा, इकोनॉमिक्स पूछेगा, साइंस पूछेगा। साइंस के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, साइंस एंड टेक होता है। अब देखिए हिस्ट्री से आपका 12 से आपका 12 से 14 क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री से आपका 12 से, ये एवरेज बताया जा रहा है। अब ये कॉपी कलम लेकर बैठ मत जाइएगा कि ये 12 से 14 लिखे हैं तो कभी कम आ रहा है कभी बेसी आ रहा है। ये एवरेज बताया जा रहा है और रिसेंट में जैसे एग्जाम हुआ है और पिछले एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो बताइए सर। हिस्ट्री से आपका 12 से 14 क्वेश्चन आएगा। इसमें 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन
एंशिएंट पूछेगा, हाँ। मेडिएवल पूछेगा, हाँ। मॉडर्न पूछेगा। तो सबसे अधिक आपको फोकस मॉडर्न पे करना है, हाँ। ठीक है। उसके बाद एंशिएंट पे कीजिए और उसके बाद मेडिएवल पे कीजिए, ठीक। ठीक है। अब ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है। इसमें आप इन्वायरमेंट वाला भी सेक्शन जोड़ सकते हैं, इसी के अंतर्गत ये पूछा जाएगा आपका। देखिए पॉलिटी से आपका 12 से 13 क्वेश्चन, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 क्वेश्चन, ये घट बढ़ भी सकता है। आगे देखिए, साइंस से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से फिजिक्स से आपका 6 से 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, बायो से 7 से 8 क्वेश्चन, और साइंस एंड टेक से 2 से 3 क्वेश्चन या फिर 3 से 4 भी हो सकता है। ये घटते बढ़ते रहता है। आगे देखिए, यहाँ से बताइए सर। और देखिए करंट अफेयर से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये घट बढ़ भी सकता है। इस बार तो लगभग 17 या 18 क्वेश्चन पूछा गया था करंट से, ठीक है। पर 2446 वाला में उसमें लगभग आपका मतलब 23 से 25 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स पूछा गया था। उससे ज्यादा भी हो सकता है, 28 तक भी हो सकता है। आगे देखिए, और मैथ से आपका 5 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। और मिसलेनियस आपका 10 से 12 क्वेश्चन रहेगा। तो अब हम आपको थोड़ा साधारण और भी तरीका से बता दे रहे हैं कि जो टोटल 100 क्वेश्चन पूछेगा सर, और टोटल क्वेश्चन जो 100 होगा उसमें से ये सेक्शन वाइज बताया गया है, एवरेज बताया गया है। एवरेज करने का मतलब इसे कॉपी किताब निकाल पर ये मत भेजिए 14 का 14 ही क्वेश्चन आएगा, 12 का 12 ही क्वेश्चन आएगा। इसके बीच के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। शॉर्टली मैं बता देता हूं, भारत के इतिहास आपको पढ़ना है। भारत के इतिहास से आधुनिक, प्राचीन और मध्यकालीन, सबसे ज्यादा आपको आधुनिक इतिहास पर समय देना है क्योंकि वहां से 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद प्राचीन इतिहास जी, एंशिएंट हिस्ट्री, उसका भी चुनिंदा चैप्टर जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल, गुप्त काल, ऐसे, ठीक। फिर आपको आता है मेडिवल। मेडिवल में मुख्यतः कौन से चैप्टर पर ध्यान देना होगा? मुगल काल और सल्तनत काल, ठीक। ये होगा हिस्ट्री के लिए आपका। और हिस्ट्री के लिए जो है आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। क्या सर, समय तो देना पड़ता है हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए देना ही पड़ेगा। बात करते हैं ज्योग्राफी का, इसे भी 3 सेक्शन में आप तोड़ सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे हैंडल करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है भारत के भूगोल से जी। उसके बाद आता है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से। लोकेशन भी ध्यान देते रहना होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्वेश्चन जैसे कि पूछ देगा लैटिट्यूड से रिलेटेड, लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड, अक्षांश देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, समय रेखा, दिनांक रेखा, या आपको कोई भी कटिबंध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। पड़ोसी देशों से रिलेटेड, वो भारत क्या पढ़िएगा तो पड़ोसी के देश से भी रिलेटेड देख लीजिएगा कि वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है, भाषा क्या है, अभी जो भी उससे मतलब कुछ खास बात उस कंट्री का होगा उससे रिलेटेड। और एक बात ध्यान में रखिएगा, सामान्य भूगोल इग्नोर नहीं कर सकते। 2-3 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जैसे कि आपको सौरमंडल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना पूछा ही जाता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। इसे भी तैयारी कर जाना होगा। हम बात कर लेते हैं पॉलिटी। पॉलिटी को आप समान भाषा में संविधान भी बोल सकते हैं, क्योंकि जहां से क्वेश्चन इस समय अब थोड़ा क्वेश्चन का बदलाव हो रहा है तो उसे पॉलिटी ही रख दिया जाए, क्योंकि अब संविधान से जरूरी नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उससे हटकर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे संविधानवाद हो गया, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि संघवाद का क्या आपका मतलब है, तो सोल्यूशन में मिलेगा नहीं कि संघवाद के लिए क्या विशेषता है। मतलब कुछ थ्योरी वगैरह को मतलब जो क्या कहते हैं भूगोल जो उसमें बोला गया मतलब उसका विशेषता बताता है, ठीक। पॉलिटी के लिए सब बेस्ट जो आप सर बताएंगे मुझे लगता है एनफ हो जाएगा उसके लिए बुक। फिर आपको बताता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत हार्ड लगता है, सबको हार्ड लगता है, तो उसको अपने तरीका से आप हैंडल कीजिएगा। सर आप इस सबसे पहले ये चारों के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए क्या होगा। लुसेंट को फॉलो कीजिए और साथ ही साथ क्राउन भी पढ़ सकते हैं। और इन दोनों को बुक को अच्छे से पढ़ने के बाद स्पीडी से थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ये स्पीडी कौन वाला होगा? सामान्य अध्ययन वाला, सामान्य अध्ययन वाला भी और सामान्य विज्ञान वाला भी। विज्ञान के लिए सामान्य विज्ञान। लुसेंट का आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, क्राउन का भी हिस्ट्री पढ़ना है। मतलब जो भी आप बोलिए। लुसेंट का आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, ये सारा कुछ करने के बाद स्पीडी से क्या उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो सर का कहने का मतलब कि इससे कीजिए शुरुआत आप लुसेंट से कर सकते हैं, क्राउन से कर सकते हैं, और अगर बैठे हैं खाली जब ये सब पढ़ लेते हैं तो 1 लिनियर टाइप के आता है स्पीडी, उससे आप देखते रहिएगा। बस ज्यादा समय स्पीडी पर नहीं देखना है, 1 घंटा डेली दे देना है, ठीक। वो भी जो सभी सब्जेक्ट को देख लेना है। अब हम आते हैं साइंस वाला सेक्शन पर। साइंस वाला सेक्शन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्वेश्चन का आप देखिएगा लेवल भी बढ़ा रहा है और उसका मूड भी बदल रहा है। क्वेश्चन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाला जा रहा है इसमें, ठीक। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साइंस एंड टेक में इसे डिवाइड कर दिए सर। जैसे अपना तैयारी किए थे, जैसे इनका फेयर है, पेज पर अपना लिख कर पढ़ाई करते थे,
और उसका भी है नोट्स भी इनके बकायदा है, कभी दिखाएंगे अपना नोट्स। तो ये फिजिक्स से 6 से 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 2 से 3 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा अगर हम बोले किस पर ज्यादा ध्यान देना है, तो इस चारों सेक्शन में सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना है? बायोलॉजी पर। फिर उसके बाद आप फिजिक्स पे ध्यान दीजिए, फिजिक्स पर। फिर उसके बाद केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक में आप जो भी अच्छा लगे। अब कहिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या चीज है? तो आप देखे होंगे रिसेंट समय में जैसे पीएसएलवी के नाम सुनते होंगे, या आप साइंस एंड टेक में जो अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक, जीएसएलवी का नाम सुनते जीएसएलवी जैसे कि आपको अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हाल फिलहाल जो आपका जैसे कि अग्नि 5 मिसाइल हो गया, इसका रेंज कितना है, ये सब यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टॉपिक बताया जाएगा, कौन से टॉपिक पर आप ध्यान देना है, बस अभी आपको बस एक रफली बताया जा रहा है, जो कि आपको बेसिक आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना क्या है। तो इसके लिए जो बुक होगा ये तीनों के लिए, सर इसके लिए कौन सा बुक फॉलो किया जाएगा? लूसेंट का साइंस इसके लिए इनफ है, ठीक। और उसके अलावा भी आप अगर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए महेश वर्णवाल का मतलब एनसीईआरटी का सार होता है, ये वाला इसको कर सकते हैं आप। रेड कलर का आता है, इतना मोटा होता है, उसे रिवीजन के तौर पर लड़के इस्तेमाल करते हैं, तो उसे आप उसका क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायो तीनों के लिए उसको कोशिश कीजिएगा, जब पढ़ते हैं तो उसे रिवीजन के तौर पर यूज करते रहिएगा, ठीक। और तो ये साइंस के लिए आपने बोला लूसेंट और उसका सार संग्रह, और स्पीडी भी कम से कम काम आएगा। स्पीडी का साइंस कीजिएगा तो और अच्छा है। स्पीडी से क्या होता है ना कि आपका हल्का क्वेश्चन गलती नहीं होने देगा। ये देखिए, ये क्या है ना, देखिए लोग बोलते हैं कि स्पीडी क्यों पढ़ा जाता है, स्पीडी आप लोग क्यों पढ़ते हैं, जबकि उसमें तो पुराना क्वेश्चन है बहुत। असल बात ये है ना कि इसलिए पढ़ा जाता है ना कि क्वेश्चन जो आसान है वो गलत ना हो, वो मुझे इतना बार रिवीजन हो जाए कि वो गलत ना हो। क्या और आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन लेने के लिए भले ही 10 क्वेश्चन हार्ड नहीं आए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक इजी क्वेश्चन पे गलती नहीं होना चाहिए। और पीटी में यही आपका रिजल्ट दिलाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सिलेबस के आउट ऑफ क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन आए, नो डाउट, लेकिन 70 से 75 क्वेश्चन तो मिनिमम सिलेबस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, जो कि आपको पीटी पास करा सकते हैं। तो ये रहा आपका साइंस वाला सेक्शन। अब हम बात करते हैं करंट वाला सेक्शन पर, जो कि बहुत बड़ी भूमिका निभाता है पीटी में, मतलब प्रारंभिक परीक्षा में, और यही इसी का स्थान ले लेता है मैथ आपको मेंस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में यही स्थान आपको मैथ ले लेता है। ये फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है रिसेंट समय में, 3-4 साल अब देखिएगा बहाली, अगर 2017, 2019, 2020 वाला बहाली, तो कभी करंट अफेयर ज्यादा बढ़ाकर पूछ देता है, कभी 2-3 कम पूछ देता है, लेकिन रफली आप देखिए 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके लिए सर कौन सा, मतलब करंट अफेयर के लिए कौन सा सबसे बेस्ट? करंट अफेयर्स के लिए आप वार्षिक स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं, स्पीडी, ठीक, यूटोरिया को फॉलो कर सकते हैं। एडुटेरिया मतलब इसमें से ये दोनों भी फॉलो कर सकते हैं, एक भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, हम तो कहेंगे आप दोनों को फॉलो कीजिए, ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि करंट का भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, खासकर प्रीलिम्स एग्जाम। आप ये जान नहीं रहे हैं कि 18 से 20 क्वेश्चन पूछेगा, जैसे 24 से 46 वाला में लगभग आपका 25 से 26 क्वेश्चन पूछा था। और ये भी ध्यान में रखिएगा, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, ये मत सोचिएगा 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, अक्सर आपको 2 ही शिफ्ट में देखने को मिलेगा, लाखों अभ्यर्थी होते हैं, तो हो सकता है कि आपके शिफ्ट में 2-3 करंट कम पड़ जाए, उनके शिफ्ट में 2-3 साइंस ज्यादा पड़ जाए, तो ऐसे देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को पेपर में मिलता है। अगर आप करंट में अगर पूछेगा क्या ज्यादा किस में ज्यादा फोकस किया जाए, तो ज्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस कीजिए, ज्यादा स्पोर्ट्स पे फोकस, अवार्ड हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, नियुक्ति हुआ, ये सब स्पोर्ट्स पे फोकस कीजिए, नियुक्ति फोकस कीजिए। स्पोर्ट्स में जैसे कि मान लीजिए खिलाड़ी वगैरह पे किस खेल से रिलेटेड है, मतलब उनको कौन सा मेडल मिला, ये सब चीज पे आप फोकस कर सकते हैं। ऐसे आपका 5 क्वेश्चन पूछेगा। मैथ के लिए आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप अगर बात कीजिएगा कि मैथ मेरा कमजोर है और मैथ के कौन से चैप्टर पर ध्यान दूं, सिर्फ पीटी के लिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग को मेंस में कभी इग्नोर आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिना मेरिट आपका बनेगा ही नहीं। तो मैथ रीजनिंग पढ़ना ही पड़ता है। अभी आप मान लीजिए पीटी में आपके पास कम समय है, तो मैथ रीजनिंग के लिए यहाँ पर चैप्टर भी लिख दिया है सर। कौन चैप्टर है थोड़ा बता दीजिए। परसेंटेज से पूछा जाएगा क्वेश्चन। परसेंटेज से एक क्वेश्चन ना, परसेंटेज से क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से, सीआईएसआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज से क्वेश्चन आएगा, मतलब औसत से आएगा, और नंबर सिस्टम से आएगा। बस इतना कर लीजिए, आपका 5 क्वेश्चन हो जाएगा। मैथ के लिए प्रतिशत देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ हानि देख लीजिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और एवरेज, ये क्वेश्चन देख लेना है, और यहाँ से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब कहाँ से कवर किया गया? आप आर.एस. अग्रवाल का बुक फॉलो कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का मैथ का इतना मोटा बुक आता है ना, उसे आप देख सकते हैं। नहीं तो जो भी आपको पसंद हो, किरण का भी फॉलो कर सकते हैं। किरण का भी, कोई भी आपको जो पसंद है उसको फॉलो कीजिए। तो ये वाला ये क्या है सर, ये क्या है? ये मिसलेनियस है। अच्छा, मिसलेनियस है, मतलब विविध, जिसे आप बोलते हैं, बार-बार वो लोग पूछते हैं मिसलेनियस क्या होता है। विविध होता है, जो कि कोई सब्जेक्ट में ना आए उसको किनारे
काट कर रख दिया जाता है। जैसे कि हम संविधान वाला भाषा में देखें तो एक होता है राज सूची का विषय, एक होता है संघ सूची का, एक होता है समवर्ती, एक होता है अपशिष्ट। तो एक तरफ से ये सामान्य ज्ञान में अपशिष्ट हो गया ना। तो इसमें क्या क्या कैसे किया जाए इसका तैयारी? मिसलेनियस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखिएगा जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है, उसका मुख्यालय, कैपिटल करेंसी पूछा जा रहा है, राज्य राजधानी, उसका मुद्रा पूछ दिया जा रहा है। ये तो आपका कैपिटल करेंसी 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। दिवस पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 2446 वाला में या फिर हम लोग वाला में 2213 वाला में भी 2 कंट्री का नाम रह ही रहा होगा। इसमें आपको या उसका करेंसी पूछ लिया जाएगा या तो उसका राजधानी पूछ लिया जाएगा। फिर कुछ दिवस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि पूछ लिया राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछा जाएगा और कुछ फालतू क्वेश्चन भी इसमें रहेगा। फिलोसफी पूछा गया था इस बार, ठीक है। सोशियोलॉजी से पूछा गया था इस बार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। वो सबकी तुक्का लगाता है, आप भी तुक्का लगाएगा, उसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करना है। जेन्युइन यही है, आप इसी को फॉलो कीजिए, स्पीडी, लूसेंट, क्राउन। और अगर आप और कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो आप पर डे सेट लगाइए, उसके साथ साथ परीक्षा वाणी को कीजिए। इतना काफी है। कहने का मतलब कि ये जो मिसलेनियस है, इसी में क्वेश्चन आया था पीटी में कि इडली किस विधि से बनता है। वो होम साइंस का क्वेश्चन है और वैसे साइकोलॉजी से भी क्वेश्चन इस बार दिया जा रहा है, मतलब दिया गया था। और आपको दर्शन शास्त्र से भी दिया जा सकता है, फिलॉसफी से भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए कोई ये नहीं कि हमको वो बुक एक क्वेश्चन के लिए निकाल कर पूरा बुक पढ़ने की जरूरत है। इसके लिए कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रैक्टिस से लगाइएगा और अगला जो कैंडिडेट बैठेगा वो भी तुक्का लगाएगा। मेन आपका रिजल्ट, उससे आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। उस दो वो भी 10 से जो क्वेश्चन ये वाला जो अब बताए कि फर्स्ट सेट डेली लगाना है, ठीक। तो कोई भी सेट आपके पास होगा या हम लोग प्रोवाइड करेंगे सेट। इस बार दरोगा की तैयारी में बेहतरीन सेट आपको मिलने वाला है। एक तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा जो कि स्टडी मोड का हॉबी है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको, और उसके साथ मिक्स जो टेस्ट आपको होता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो भी मिलेगा आपका। इससे जल्दी बैच स्टार्ट किया जाएगा इसका। साथ में आपको जो परीक्षा वाड़ी है, परीक्षा वाड़ी ये बुक है। अब मैं बुक आप लोगों को दिखा देता हूँ। मुख्यतः जो बुक का इस्तेमाल किया जाता है ये वाला आप देखिएगा, ये लूसेंट है। लूसेंट देख लीजिए सामने से। ये रहा सामान आपको अध्ययन है स्पीडी का। और ये पकड़िए सर थोड़ा, ये रहा आपका सामान्य विज्ञान, ठीक। तो ये रहा सामान्य विज्ञान, ये भी स्पीडी का है, ठीक। और ये रहा आपका परीक्षा वाड़ी। अगर हम पूछे दरोगा का बाइबल किसे कहा जाएगा तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिस सेट में ये अपना बहुत बड़ा योगदान रखता है। इस बुक का सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, जब इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आप किसी का मतलब कोई भी सेट लगे, चाहे वो दरोगा का सेट हो, चाहे बिहार सचिवालय का भी फॉर्म आया हुआ है, ठीक है, या फिर बीपीएससी भी आप देते होंगे, तो आपका एक नंबर क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। मतलब कि इस तरह का सेट लगेगा आपका एक फिक्स नंबर बन जाएगा कि आपका नंबर 70 से कम आएगा ही नहीं आएगा किसी भी सेट में, अगर आपका करंट वाला सेक्शन अच्छे से कर लेते हैं तो। इस बार जितना भी लोग सेट तैयार किए हैं, मैंने भी देखा है काफी लोगों का सेट तैयार, आपने भी देखा है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन डाल दिया गया। बोल ही रहे कि इस क्वेश्चन से आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। एक होता है ना फ्लक्चुएशन कम होगा आपका नंबर, और जिस दिन आपका नंबर फ्लक्चुएशन कम होने लगा तो समझिए कि आप अपने मंजिल के करीब हैं। तो ये जो एक एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सार संग्रह का आता है रेड कलर का, महेश बंडवाल का, उसे ज्यादा यूज कीजिए क्योंकि उसको इग्नोर मत कीजिए। लास्ट समय में रिवीजन ना कीजिए, उसको शुरू से ही रिवीजन करते रहिए जब भी चैप्टर खत्म करते हैं। और बाकी समय टू समय हम लोग के द्वारा आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। आप बोलिएगा कि सर ये बोर्ड पर आप लोग बता रहे हैं, काफी ज्यादा डिमांड हो गया था, काफी लोगों ने मैसेज किया था, तो मैंने बोला जल्दीबाजी में चलिए, इनको ये भी थे साथ में, तो मैं बोला कि चलो बना ही देते हैं। बिहार दरोगा प्रीलिम्स का क्या स्ट्रेटजी है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेंस के लिए भी स्ट्रेटजी चाहिए, मेंस का क्या बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या इसमें से कुछ पैरेलल जो बुक होता है वो मेंस में भी काम आता है, तो उस पर भी आप बता सकते हैं, बताएंगे ना। तो ये वाला बुक भी यही खत्म कराएंगे। इन्होंने प्रॉमिस कर रखा है कि जितना भी ज्वाइनिंग नहीं होता है जब तक हम बुक खत्म करा देंगे, और मेरा भी हाथ रहेगा इसमें, हेल्प में भी हमारे तरफ से भी होगा आप लोगों का। तो ये आपका पूरा मतलब है तरीका पीटी निकालने का, ठीक। और पीटी के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देता है बीपीएससी, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो जब भी फॉर्म निकालेगा ना, आपको 2 महीना मैक्सिमम मुझे लगता है देगा। हाँ, 2 से 3 महीना। हाँ, समय नहीं देगा। और क्योंकि वो जल्दीबाजी में एग्जाम निपटाता है। तैयारी में आप लोग लग जाइए, वेट मत कीजिए। हाँ, जो कि जिसको दरोगा बनना है लग जाइए, बस सिंपल सी बात है। जिसको नहीं बनना है वो आराम कर सकते हैं, लेकिन जिसको बनना है वो अभी से अपना स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। ये पीटी के लिए बता दिया गया। पीटी निकालना बहुत टफ काम होता है, ठीक है।
3% देखिएगा कि 2446 वाले में वो कम बच्चे थे, हम लोग वाले में कुछ बच्चे पीटी में बढ़ गए, इस बार और कुछ बच्चे बढ़ेंगे, बहुत बढ़ेंगे बच्चे, दिन प्रतिदिन पास हो रहे हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन ज्यादा हो रहे हैं, रिजल्ट आपको केवल 20 गुना ही दिया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा टफ काम हो जाता है उस 20 गुना में शामिल। पहले इसमें अपना स्थान बनाना पड़ेगा, बिल्कुल फिर तो पहले इसमें स्थान बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर मेंस तो हो ही जाएगा, क्योंकि तैयारी तो लगभग वही होता है, बस थोड़ा सा और रिवीजन करने की आवश्यकता होता है, थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता होता है। तो ये था साधारण वीडियो, साधारण भाषा में, आप लोग की ही भाषा में समझाने की कोशिश किया गया दोनों लोग के द्वारा। पीटी क्वालिफाई है दोनों लोग दो बार, तो इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन बता रहा है, बस साधारण तरीका से आपको तैयारी करना है का सर। बिल्कुल सर। और हम लोग टाइम टू टाइम आप गाइड करते रहेंगे कहीं भी रहेंगे, और मेरे तरफ से तो आप लोग समझ ही रहे हैं, वीडियो आता ही रहता है, तो आएगा और भी मेंस का भी आएगा, तरीके से आएगा। अभी तो शुरुआत किया गया, देख नहीं पसीने पसीने हो गए थे, इस पसीने का आप लोग मतलब कम से कम इज्जत रखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और सर का मतलब हौसला बढ़ाइए। अभी तो पहला वीडियो था मुझे लग रहा है बोर्ड पर आपका, तो पहला वीडियो है ना, तो पहला वीडियो है, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि धीरे बोल रहे हैं सर, ये बोल रहे हैं, जब धीरे धीरे सब खुल जाता है ना, तब कैमरे के आगे या जो भी सब बोलने स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो बस ऐसे ही बोर्ड खड़ा कर हम लोग सोचे कि आप लोगों को बता देते हैं, और ये तरीका बहुत बेहतरीन है इनका आपको क्वालिफाई करने का। नोट्स भी दिखाएंगे समय पर कैसे नोट्स बनाया जाता है, ठीक। तो अब धन्यवाद बोल दीजिए, मतलब क्या दिक्कत है। धन्यवाद। धन्यवाद, आप लोगों को कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेंस के लिए कब वीडियो चाहिए।